मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही मोड़ दे। हेलो, आ गए? क्या दुआ मांग रही थी आप? अरे बेटा, एक माँ क्या दुआ मांगेगी? तुम लोगों की सेहत, कामयाबी, तुम लोगों की अच्छी जिंदगी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस एक माँ के पास तो यही दुआएं होती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था आज जुमे का दिन है, तो किसी बच्चे के लिए खास दुआ बहुत ही नकम्मे हो तुम। क्यों? अरे माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ मैं। लेकिन बस हातिम भाई को आप बहुत मिस करती हैं। मुझे पता है आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रही होंगी। ऐसा नहीं है, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। हम सबसे करती हैं। तो ये बात तय है कि अम्मी जी हातिम भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। जी, कहा तो यही जा रहा है। तो फिर 1 2 3 हातिम भाई हाजिर हो। हातिम, हातिम। क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? आ गया हूँ अब मैं। तुम कब आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अम्मी जी, अगर आपको बता देते तो इतना अच्छा सरप्राइज कैसे मिलता आपको? कैसा लगा आपको सरप्राइज? तुम ना, तुमने भी नहीं बताया मुझे। माँ, बस बड़ी लंबी फ्लाइट थी अमेरिका से पाकिस्तान, तो भूख बहुत लगी है। खाना क्या? क्या ये क्या सवाल कर लिया भाई? ये क्या सवाल कर लिया लड़के ने?
भाई आसिम, रिदा, आज क्या दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे। और फ्राइडे को हमारे घर क्या बनता है? बिरयानी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बिरयानी के साथ रायता तुम तीनों को नहीं पसंद, लेकिन मेरे बच्चे को पसंद था, तो आज मैंने रायता बनाया मेरी जान। निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या तुमने? निकलो यहाँ से। 20 साल से बाबा के साथ काम कर रहा है, आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमरे में बाबा के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, हार्ड डिस्क में मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं, वो लगे अंदर। रिजवी साहब प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। निकलो यहाँ से। अभी तक इसको निकाला क्यों नहीं यहाँ से? निकालो इसको बाहर और गार्ड को कहना कि इसको दाखिल न होने दे अंदर। चलो जाओ यहाँ से। चलो निकलो। चलो 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 निकलो यहाँ से। मुझे 1 मिनट कुछ चीज़ें करने दें, मैं चला जाऊँगा, मुझे पता है। कुछ नहीं। दबाओ ये मेरी नजरों के सामने से। चलो 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 बाहर इसको। हाँ शमीला, कैसी हैं आप? आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, हातिम भाई आज वापस आ गए हैं। हाँ, अभी ग्रुप में पिक्चर्स देखी मैंने तुम लोगों की, वहाँ से पता चल गया। उन्होंने सरप्राइज दिया है हमें, हम सब बहुत खुश हैं। मामा बहुत नाराज हो रही थी कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। बताया तो मुझे भी किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने भी नहीं। ओहो, मैं तो बता रही हूँ ना आपको। रिदा, तुम्हारे और फहाम के बताने में फर्क है। वो मेरे फियांसे हैं और तुम। हाँ, आप कहें तो बात करा दूँ आपकी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, वो भी बता देंगे आपको। मुझे आपको इनवाइट करना था, हातिम भाई के वापस आने की खुशी में हम सब जबरदस्त सा बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं। आपने आना है, खाला जान को भी जरूर लाना, नाइला भाभी और सलमान भाई को भी बता देना। हाँ, मैं अम्मी को बता दूंगी। लेकिन रिदा, मुझे लगता है कि घर के बड़े ही बड़ों को इनवाइट करें तो अच्छा होता है। मतलब मामा? हाँ, वो भी फोन करेंगे आपको, लेकिन मैंने सोचा स्पेशली बता दूं आपको। चलो सही है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। कब से बेल बजा रहा हूँ चाचा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे आप? लाइट कट गई साहब। लाइट भी कट गई। आपको मैंने रात को कहा था कि चले जाइए, गए क्यों नहीं आप? साहब सामान तो बांध लिया था, उठाया नहीं गया। 20 साल का खाया नमक याद आ गया। मैं नमक हराम नहीं हूँ साहब, खुदा के लिए मुझे जाने का ना कहें साहब, मैं रह लूंगा बगैर तनख्वाह के। क्या कर रहे हैं आप चाचा? मैं भी खुशी से आपको नहीं भेज रहा। 4 महीने हो गए बाबा को गए हुए। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तनख्वाह नहीं दे पा रहा आपको। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फीसेस नहीं दी आपने। कहां से दूं चाचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो धोखेबाज इंसान सब कुछ हड़प गया है, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। और जानते हैं चाचा, सब अजीज रिश्तेदार जो बचपन से जान छिड़कते थे मुझ पे, मेरे वो सब दोस्त जो
जो हर रोज मुझसे मिलने के लिए तरसते थे, कितनी खिदमत की ना आपने उन लोगों की। चाचा, जिसके दरवाजे पे दस्तक दी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ मांगने नहीं जाता था, सिर्फ दोस्त समझ के गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं आपसे माफी मांगता हूँ चाचा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने आप को, अपनी माँ जी को पता नहीं किस मुश्किल से संभालूंगा। प्लीज चले जाइए चाचा, प्लीज। ये दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जाके ले आओ। 1-2 दिन सब्र कर लें, जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं ले आऊँगा आपके लिए। अरे इतने दिन मैं कैसे गुजारा करूँगी? अच्छा तुम किसी से उधार पकड़ लो, तुम्हारे अब्बा की पेंशन आएगी तो मैं दे दूँगी। वैसे हद है, इस घर में तो कोई किसी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। बाप के मरने के बाद ना बेटे पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और माफ कीजिएगा सलमान भाई, ना तो आप अम्मी की जिम्मेदारी उठाते हैं, और बहन वो तो है ही फालतू आपके लिए, उसका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। ज्यादा लगाई बुझाई मत क्या करो। कौन सी जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर रहा? जितनी तनख्वाह मिलती है घर लाके दे देता हूँ। आती तो घर ही है, पर जाती किसके हाथ में है ये तो सभी जानते हैं। खबरदार अगर तुमने मुझे बीच में लाने की कोशिश की, समझी तुम? और दूसरों को तो बहुत जिम्मेदारियां याद करा रही हो। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम काज कोई नहीं करती, सिर्फ नुक्ताचीनी। हाय हाय, क्यों लड़ने बैठ गए हो तुम लोग? एक आपा के घर का माहौल देखा है? किसी की ऊंची आवाज सुनी है? ना किसी में गुस्सा है ना नफरत है, सब प्यार मोहब्बत से रहते। और यहाँ अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने की? इतने अरसे बाद आ रहा हूँ और इतना सब कुछ तो बनता है। अरे माँ, जरूरत थी। अच्छा वो चीजें लेके आए जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी थी। सॉरी रिदा, वो लेकर आया हूँ भाई इस बैग में सब कुछ। थैंक यू भाई। बहुत अच्छा किया जो तुम उसकी चीजें लेकर आ गए हो। अगर ना लेकर आए होते तो तुम्हें वापस अमेरिका भेजते। हमारी प्रिंसेस नाराज नहीं होनी चाहिए। अच्छा वापस भेजते? ये सिर्फ आपकी प्रिंसेस है, मेरी भी तो डॉल है, इसके लिए नहीं लेकर आऊंगा कुछ भी। क्या बात करते हैं आप? मैं भूल जाऊंगा इसका सामान। अरे यार तू हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करता है भाई? नहीं, मेरी ज्यादा है। अच्छा बस बस, मैं आप दोनों की लाडली हूँ, आप ठीक है? आप दोनों की लाडली है, मुझे तो जहर लगती है बिल्कुल। बुरी बात। क्या हो गया? मैं इग्नोर होता हूँ इसकी वजह से। कोई इग्नोर नहीं होता। ये ले भाई के हाथ से खा, शाबाश। अच्छा अम्मी जी, मैं ये सोच रहा था कि हातिम के आने की खुशी में एक छोटी सी गैदरिंग ना रख लें। अरे आपको अब जाके याद आ रहा है, मैं तो शमीला और उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर चुकी हूँ। क्या? कब किया? जब आप लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे तो मैं उन्हीं से फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, उन्हें भी बुलाओगी? अरे बेटा पहले बड़ों से डिस्कस तो कर लेते। अरे अम्मी कुछ नहीं होता, पार्टी तो वैसे भी होनी है ना। मैं अभी से बता रही हूँ कि मैं रुशना को भी बुलाऊंगी और अपनी बहुत सारी दोस्तों को भी। अच्छा अम्मी जी चलें, छोड़ें। अगर तुमने इनवाइट कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, तुम्हें इजाजत है। ये राइट्स लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास ही हैं। थैंक यू। क्यों? क्या मतलब? नहीं मतलब ये कि मेरे भी 2-4 दोस्त ही सही, लेकिन मैं बुलाऊंगा उन सबको। बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? घर की पार्टी यार मुझे इग्नोर करते हैं आप लोग। घर की पार्टी क्या हुआ यार? बात सुन, मतलब मैं भी छोटा हूँ, मैं भाई हूँ, हो जाओ। अरे सर में दर्द होने लगा तुम लोग की बहस से। अम्मी जी मेरा ख्याल है सच्ची बात बता देनी चाहिए इसको कि ये हमारा कोई स्पाइडरमैन नहीं है। ये बेसिकली, यार छोड़ चल यार, रहने दे। क्या मतलब? मेरा दोस्त आएगा। कुछ भी कर लो, इस घर में मैं ही सबकी लाडली। तुम ही लाडली हो भाई, तुम ही लाडली। बस खामोश। ये चॉकलेट्स है ना, ये मेरी है। नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि उनके घर में शमीला जैसी नंजो नहीं है। क्या मतलब है आपका? तुम जितनी मुंहफट, बदतमीज और फितना परवर हो ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। चची जान को भड़काने में और इस घर का माहौल खराब करने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। बस कर दो, बस कर दो। तुम लोग की बक सुनकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। नायला, क्यों इसके मुंह लग रही हो? इसको किसी की इज्जत का ख्याल है? जी जी, मुझे ही तो किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, आपको तो बहुत है। करते हैं अपनी बहन की तीज बेइज्जती इसकी करते हैं। तुम इज्जत लेने के काबिल तो बनो। रिदा की तरफ देखो, कैसे सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। क्योंकि वो सबकी इज्जत करती है, इसलिए सब उससे प्यार करते हैं। उसके भाइयों की तरफ भी देख लें कि वो उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कैसे उसके लाड उठाते हुए। काम सलमान भाई,
मुझे रिदा से कंपेयर करने की कोशिश मत किया करें। अरे हाँ भाई, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि तुम उसके जैसी हो ही नहीं सकती। अगर वो इस घर में होती ना तो कम से कम हमारे घर में सुकून बहुत होता। क्या मतलब है आपका कि इस घर में जितने भी झगड़े होते हैं सबकी वजह मैं हूँ? रिदा को भी आप जैसी भाभी मिली होती ना तो उसके घर का भी यही माहौल होता। अरे हाँ हाँ, अब तुम जैसी भाभी मिलने जा रही है ना, हम भी देख लेंगे। तो खुदा ही रहम करे उनके घर पे। जाओ जाओ जाओ, बस कर दो। जोरू का गुलाम। अम्मी बस, जब तुम्हारी बकबक खत्म होती है ना उसकी बकबक खत्म होती है। उसका जो जी में आता है बोले चले जाता है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से, निकलो यहाँ से। लाइट कट गई है और साहब। गार्ड को कहना कि इसको दाखिल न होने दे अंदर। अरे अरे रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? शरीफों का घर है ये। कैसे हो निशान? फैक्ट्री हथिया ली तुमने, सारा कारोबार छीने, अब क्या लेने के लिए आए हो? ये घर तुम्हारे बाप ने 20 करोड़ रुपए लेकर ये घर भी गिरवी रखा। बस वही हिसाब चुकता करने आया हूं। तुम्हें अभी ये घर खाली करना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम, धोखेबाज हो तुम। सर ये इसने धोखे से, झूठ से मेरे बाबा से साइन करवा के हमारी सारी फैक्ट्री पे कब्जा किया, सारा बैंक बैलेंस ले गया है। और अब तुम कह रहे हो कि ये घर भी तुम्हारा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दिखाओ मुझे। सबूत है, जब तो यहाँ आए हो। भाई इनको सबूत दिखाओ जो इनके बाप ने मुझसे पैसे लेकर इस घर को गिरवी रखा। वारंट दिखाओ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्या कसूर क्या है मेरा? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे बाबा ने जो ये सब कुछ कर रहे हो? कुछ बिगाड़ा या नहीं, हर बंदे को अपना संवारने का हक होता है, और मैं अपना संवार। झूठे धोखेबाज इंसान, हमारा बिजनेस हथिया लिया तूने। तूने हमारी फैक्ट्री छीनी, हमारी फैक्ट्री छीनी तूने, और मेरा घर लेने के लिए आया मुझसे। छोड़ोगे नहीं। हाँ रुशना, हातिम भाई आ गए और इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपने मत बताओ, ये बताओ कि मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे यार बैग भर के गिफ्ट्स लाए, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लेना। देख लो, जो भी अच्छा लगेगा ले लूंगी मैं, बाद में रोना मत तुम। चीजें तुमसे बढ़ के थोड़ी ना है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी जान हो, सब कुछ ले लेना। वाह भाई क्या बात है आपकी, आप तो बड़ी हातिम ताई बनी हुई हैं। हाँ तो हातिम ताई ना से हातिम भाई की बहन तो हूँ ना मैं। तौकीर भाई हैं रिदा। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि मुझे क्या गिफ्ट मिले? क्या मतलब? अमीन अगर देखा जाए मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई हूँ और इतना तो मेरा राइट बनता है। क्यों क्या हुआ, सोच में पड़ गई आप? वो
एक्चुअली सारे गिफ्ट्स मेरी फ्रेंड्स के लिए हैं, फैमिली के लिए नहीं है, तो आपको मैं चॉकलेट्स दे सकती हूँ। चले भाई, शुक्र है, क्या बात है आपकी, वरना मुझे तो लगा कि शायद मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुशना मुझे बहुत अजीज है, इसलिए उसके घर वाले भी बहुत अजीज हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं भी बहुत अजीज हूँ और रुशना की तरह आप मुझे भी बहुत पसंद करती होंगी, है ना? क्या हो गया भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? बुरा मान जाएगी वो। क्या बुरा मानेगी? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है? मजाक कर रहा हूँ मैं तो। एक मिनट। हाँ हाँ, शायद मुझे रुशना के भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी। हेलो। क्या हुआ? काट दिया उसने फोन। आप खुश हैं आप? नहीं, खुश तो नहीं। हाँ, लेकिन मैं कल खुश होऊंगा जब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊँ। क्यों भाई, किस खुशी में? क्या मतलब मैं किस खुशी में जाऊंगा? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम लोग नहीं जाओगे। बस मैं जा रहा हूँ पार्टी पे एंड ये दैट क्या इज बात फाइन। हुई? नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी, ये सोचेगा भी मत। क्या कमा के लाई है आज? दे मुझे। चल जा, तुझे पता नहीं है मैं बच्चों को सुला रही हूँ। और बच्चे को बाद में सुलाना, पहले मुझे आज के हिसाब दे दे। चल जा, तू तो ऐसे ही बोलता रहेगा हर वक्त। पैसे कहाँ से लाऊं कमा के? तुम्हें पता है सही था, मेरा एक ड्रीम है, मैं अपने जीशान के लिए बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता हूँ। मैं बिजनेस वर्ल्ड में जीशान का नाम टॉप पर देखना चाहता हूँ, उसे बिजनेस आइकॉन बनाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपका एक ख्वाब पूरा करूँगा। हाँ, तो मेरा बेटा है ना इतना हार्ड वर्किंग, इतना इंटेलिजेंट। वकास का फोन है। हेलो वकास। हेलो वकास, कहाँ है यार? यार 1.5 घंटे से यहाँ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी मेरे साथ फुटपाथ पे हैं हम यार। भाई आजा यार, अजीब सा माहौल है, बहुत रश है यार, प्लीज आजा यार। तू आ रहा है ना? माँ जी वो वकास कह रहा है कि आधे घंटे तक आ जाएगा, हाईवे पे रहता है ना, शायद इसलिए ज्यादा वक्त लग रहा है। आ गई आपको मेरी याद? आप भूलती कब है मुझे? अब जाके फ़ोन किया है आपने? सारा दिन इंतज़ार कर रही थी मैं आपकी कॉल का। आई नो यार, लेकिन क्या करता, पूरा दिन इतना बिजी गुजरा। पहले फैक्ट्री चला गया, उसके बाद हातिम आ गया और फिर दोबारा फैक्ट्री जाना पड़ा, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। अच्छा, यानी कि मैं आपकी प्रायोरिटीज़ में से 3rd नंबर पर हूँ। पहले आपकी फैमिली, फिर आपकी फैक्ट्री और फिर जाके मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी फैमिली हो। तो फिर ये भी बता दें कि किसके बाद मेरा नंबर है? जरा मुश्किल सवाल कर लिया है, लेकिन टॉप स्लॉट पे मैं बहुत क्लियर हूँ। सबसे पहले तो आती है मेरी जान रिदा। और मैं? तुम यार, तुम्हारी अपनी एक जगह है, जैसे रिदा की अपनी जगह है। उसकी जगह तुम नहीं ले सकती हो, तुम्हारी जगह वो नहीं ले सकती। फहाम, मेरा दिल रखने के लिए कह देते कि सिर्फ मैं हूँ आपकी जिंदगी में सबसे पहले। देखो यार, मुझसे ये मुनाफिकत नहीं हो सकती, ना ही मैं झूठ बोल सकता हूँ। अच्छा, चाहे सच बोलने से किसी का दिल ही क्यों ना टूट जाए। मैं किसी का दिल नहीं टूटने दूंगा, किसी का भी नहीं। पर मेरा दिल तो तोड़ दिया आपने। अरे लंगर लग गया, लंगर लग गया, चलो चलो भैया, चलो चलो। माँ जी मैं अभी आता हूँ। इस शिपमेंट के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या मतलब? भाई अपना घर, सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग ऑर्डर था। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पर मुकम्मल हो गया। लेकिन रहमान, ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं था?
जो बिजनेस में रिस्क नहीं लेता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बस तुम दुआ करो सब कुछ खैरियत से हो जाए। माँ जी एक खाना। फैक्ट्री में आग लग गई? कैसे? मैं आ रहा। अरे क्या आग लग गई फैक्ट्री में, आग लग गई। बात सुने रहमान, बात तो सुने। जीशान, जीशान। रिदा रिदा रिदा, तंग आ गई हूँ मैं रिदा के नाम से। हर दिल में, हर दिमाग में, हर जगह बस इन लोगों को रिदा ही नजर आती है। क्योंकि तुम उसके जैसी हो ही नहीं सकती। अगर वो इस घर में होती ना तो कम से कम हमारे घर में सुकून बहुत होता। अरे हाँ हाँ, अब तुम जैसी भाभी मिलने जा रही है ना, हम भी देख लेंगे। अल्लाह ही उस घर पे रहम करे। अब खुदा करे कि रिदा के भी हालात ऐसे हो, फिर मैं पूछूंगी कि रिदा कैसी है कैसी नहीं। सारे उसी के कसीदे पढ़े जाते हैं। भाई ने कभी बहन समझकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और भाभी कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। अम्मी ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया। श्रद्धा, तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं। दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं। मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही ओढ़ दे। जीशान, कहाँ हो तुम लोग? रहमान मेरा फोन नहीं उठा रहे। बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहे। माँ जी, माँ जी मैं पानी लेके आता हूँ, पानी लेके आता हूँ। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे। दरबार के बाहर बैठे रहे मैं और माँ जी, वो नहीं आया यार। मैं थोड़ी देर के लिए तेरे घर। माँ जी, मैं मुझे 2 मिनट बाद माँ जी, माँ जी, माँ जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। नाश्ता बनाओ आपके लिए? दलिया बना दो, वही खा लूंगी। जी। अम्मी मैं आयशा की तरफ जा रही हूँ जरा। इतनी सुबह सुबह? हाँ वो जरूरी काम है, बस आ जाऊंगी। नाश्ता करती जाओ। नाइला बेटा, इसके लिए भी नाश्ता बना दो। कोई जरूरत नहीं है,
किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए नाश्ता बनाने की। मुझे जो खाना होगा मैं खुद बना लूँगी। इस लड़की को कौन समझाए? चची जान, आपने ही इसे सर चढ़ाया है। अब तुम भी यही कहोगी कि मैंने ही सबको ढील दी हुई है, सारा कसूर मेरा ही है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखें तो जरा इसको, कोई डर कोई खौफ है इसे किसी का नहीं है। जब लड़कियां मनमानी करने लगती हैं ना, तो कसूरवार माँ को ही ठहराया जाता है। अभी भी वक्त, समझाएं इसे, ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर से गुजर जाए और फिर आपको पछताना पड़े। हाँ आयशा, इस बार तो आईब्रोज बड़े अच्छे बनाए हैं, है ना? आयशा मेरी बात सुन, मैंने ना आज शाम को पार्टी पे जाना है, वो मेरी खाला जान है ना, उनकी तरफ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ सबसे प्यारी लगूँ, तो तुम मुझे तैयार कर देना। हाँ तैयार कर दूंगी। पार्टी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करवाओगी ना? हाँ हाँ, वो एक प्यारा सा मेकअप और हेयर स्टाइल मेरा। चलो सही है। पैसे कितने लोगे? यार बाकियों से तो मैं 6000 लेती हूँ, तुमसे सिर्फ सामान के पैसे लूंगी, 2000 दे देना। 2000 चल सही है, ये भी ठीक है। तुम एक काम करना, 1000 मुझसे अभी ले लेना, 1000 पहली तारीख को ले लेना जब अब्बू की पेंशन आएगी। पक्का? ठीक है, लेकिन पहली तारीख को दे देना। हाँ हाँ मैं दे दूंगी, लेकिन ये बात पैसों वाली ना सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, किसी को मत बताना। ठीक है, इस बात की फिक्र मत करो, किसी को नहीं पता चलेगी ये बात। तुम्हें शाम में जाना है ना? हाँ। तो तुम मेरे पास 5 बजे आ जाना। सही है, मैं तेरे पास 5 बजे आ जाऊंगी। प्यारा सा मेकअप करना कि सबसे अच्छी सिर्फ मैं लगूं। हाँ हाँ जरूर। चलो मैं चलती हूँ अभी। सही है? ठीक है। अम्मा भी इंतजार कर रही होंगी। चलो 5 बजे आ जाना फिर। ठीक है अम्मा। माँ, अरे रिदा देखो तो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही। दिखाएं। अरे वॉल्यूम तो बिल्कुल कम है, कैसे आवाज़ आएगी माँ? आप भी ना। ये लीजिए। वो रेहाना को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रही, उसे शाम में आने के लिए कहना था। डोंट वरी, मेरी शमीला से बात हो गई है, शाम में आएंगे वो लोग। अच्छा चलो ठीक है। माँ मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा शाम में क्या पहनूं। तुम ऐसा करो, बाजार जाओ और अपने लिए अच्छा सा कोई ब्राइट कलर का जोड़ा लेकर आ जाओ। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही बाजार, मुझे नहीं अच्छा लगता। इतने सारे कपड़े हैं तो मेरे पास, कब पहनूंगी वो? पता नहीं तुम कैसी हो, लड़कियों को तो बस मौका चाहिए होता है नया जोड़ा खरीदने का, शॉपिंग करने का, और एक तुम हो के बस। मामा बिल्कुल आप भी तो गई हूँ मैं, आप भी फिजूल खर्ची नहीं करती, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम जैसी बेटियां ना अल्लाह का अनमोल तोहफा होती है। थैंक यू। अच्छा चले अब बता दें क्या पहनूं। अच्छा वो तुम्हारे पास है ना टर्क्वाइज सूट? हाँ मुझे लगता है वो पहनना चाहिए तुम्हें। शमीला बेटा ये कपड़े प्रेस कर दो, आपा के घर जाना है। अब तीजे बहू को कहे, वो कर देगी। क्यों? तुम्हें करते हुए क्या होता है, वो तो बेचारी सारे घर के काम करती है। तौबा है अम्मी, आप लोगों को तो मौका मिलना चाहिए मुझे ताने देने का, सबको बस मुझसे ही गिले हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद कर लूंगी कपड़े। अच्छा दे, कर देती हूँ। मेरा भी कुछ सोच लिया करें, बेटी हूँ मैं आपकी। मुझसे तो कोई ना मोहब्बत के 2 बोल बोलता है, ना ही कोई जिम्मेदारी पूरी करता है। ऐसा मत कहो बेटा, जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा थे तो तुम्हारे सारे लाड नखरे उठाते थे। बेटा आप भाई के सर पर हो, औलाद माँ बाप पर तो अपना हक जता सकती है, भाई पर नहीं। जानती हूँ, बस रहने दो। अल्लाह खैर करे। अब तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ पर दिन थोड़े हैं, अपने घर चली जाओगी तो राज करोगी, राज। मैं जानती हूँ आपा तुम्हें बहुत चाहती हैं और फाम भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस अपने दिमाग से ना ये बदगुमानियां निकाल दो और अपना दिल साफ रखो। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने पार्टी में क्या पहनना, कोई ढंग का ड्रेस नहीं है। अरे इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी मैचिंग करके पहन लो, तुम पे तो सभी अच्छे लगते हैं। इतनी प्यारी जो है मेरी बेटी।
भाई मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक पर्ची दीजिएगा, डॉक्टर को दिखाना है। 50 रुपए दो। सर मेरे पास पैसे नहीं है सर। भाई तेरे पास पैसे नहीं है, पर्ची नहीं मिलेगी। भाई कौन है यार, इसको हटाओ यार। भाईजान आपके पास 15 रुपए होंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसके पास। सर भाईजान थोड़े से पैसे मिल जाएंगे? और यार तुम लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है, कोट से सूट पहना और भीख मांगने निकल गए। नहीं भाई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है। चल यार भाई, दिमाग खराब नहीं कर भाई। 20। अबे चल भाई, अपना काम कर, चल। सर एक 20 रुपए मिल जाएंगे सर। सर मेरी माँ बीमार है सर बात। अल्लाह के नाम बाबा, अल्लाह के नाम बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। मेरा वॉलेट घर रह गया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो पर्ची नहीं दे रहे हैं, अगर 20 रुपए मिल जाएंगे तो। क्यों झूठ बोला यार, चल जा यहाँ से। सर मेरी माँ बहुत बीमार है। इधर आ, तेरे को इतने अच्छे कपड़ों में कोई नहीं देगा। इधर आ। क्या हो गया तेरे को भाई, तेरी माँ बीमार है? जी। ये ले, तेरे को माँ के नाम से 100 दिनों बीच से क्या बने तेरा? हाल दिल हुआ ऐसा, दर्द की लहर जैसा, जिसका ना इलाज कोई, दर्द ये जहर जैसा। तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे